स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम आईईसी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा रेक्टिफायर जिसमें हमें आउटपुट कंट्रोल प्राप्त हो, यानी कि हमें अपने अकॉर्डिंग आउटपुट प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में जिसका नाम है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रजिस्टिव लोड। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं आप ये पहले समझो कि सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर की सर्किट और उसकी वर्किंग को समझाएं। ठीक है, और विथ रजिस्टिव लोड तो लिखा हुआ तो वो कभी कभी विथ रजिस्टिव लोड आ जाएंगे विथ आरएल लोड, लेकिन अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रजिस्टिव लोड। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन फिर से आप ध्यान से सुनो। सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम और उसके वर्किंग को समझाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नाम आप देखो टॉपिक का, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। नाम से आपको कुछ बातें पता चलती हैं कि कैसा है रेक्टिफायर। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है, यानी कि इसमें इनपुट का जो एसी साइकिल होता है उसके हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलता है और सेकंड हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिलता है, नाम से पता चल रहा है। और अगर बीच में कंट्रोल लगा है तो कंट्रोल का मतलब क्या है कि जिस साइकिल में हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, जिस साइकिल में रेक्टिफिकेशन हो रहा है वो कंट्रोल्ड मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मल डायोड में क्या होता था, कंट्रोल नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो कंट्रोल मिलेगा। ठीक है, विथ रजिस्टिव लोड, यानी कि जो आउटपुट मिल रहा है उसमें जो लोड लगे हुए हैं वो कौन से, रजिस्टिव है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैंने क्या किया है। एक सर्किट लिया हुआ है जिसमें कि यहाँ पे देखिए कि इनपुट एसी सोर्स है। इनपुट एसी सोर्स को मैंने किससे कनेक्ट किया है, एक थायरिस्टर से कनेक्ट किया है। ठीक है, अब इस थायरिस्टर का जो एन साइड है उसको मैंने आरएल रजिस्टिव लोड से कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे थायरिस्टर का मतलब कि थायरिस्टर क्या है, एससीआर है ना यहाँ पे, तो एससीआर क्या है, एक थायरिस्टर है, तो यहाँ पे एससीआर का यूज़ क्यों किया गया है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक में देखिए लिखा गया है कंट्रोल रेक्टिफायर। तो कंट्रोल रेक्टिफिकेशन किससे प्राप्त करते हैं, थायरिस्टर डिवाइस से ही प्राप्त करते हैं, तो इसलिए मैंने थायरिस्टर डिवाइस में एक डिवाइस ले लिया जिसका नाम है एससीआर। एससीआर को लेकर के मैंने इसको एक्सप्लेन किया। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम करते क्या, इनपुट का एसी साइकिल लेते हैं। ये मान लीजिए हमने क्या किया, इनपुट का एसी पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया। ठीक है, एसी पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम में होता क्या है, जब इनपुट का एसी पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो बच्चों आपको यहाँ देखने से पता चल रहा है कि पी साइड पे क्या हुआ, मतलब कि हाई पोटेंशियल प्राप्त हुए और ये आपका एन साइड हुआ, एन साइड पे लो पोटेंशियल प्राप्त हुए, जिसके कारण जो आपका थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि फॉरवर्ड बायस में हो जाने से क्या इसमें कंडक्शन होगा, नहीं, यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोग को एससीआर में बताया था कि कंडक्शन के लिए ज़रूरी है गेट पर एक गेट को ट्रिगर किया जाए, यानी कि गेट पे एक ट्रिगरिंग पल्स दिया जाए। ठीक है, तभी ये कंडक्ट करेगा। तो ठीक है, एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब तक गेट पर ट्रिगर पल्स नहीं देते तब तक ये कंडक्टिंग मोड में नहीं होता है और हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वीटी प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन कंडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब आउटपुट में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। अब हम क्या करेंगे, गेट पे ट्रिगर पल्स देंगे। जैसे ही हम गेट पे ट्रिगर पल्स देते हैं अल्फ़ा एंगल से, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। वैसे ही आपका ये फॉरवर्ड बायस मोड में तो थायरिस्टर है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे कि करंट अब इसमें फ्लो करने लगेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगे और इसमें करंट आपका फ्लो करने लगेगा, है ना, और करंट की डायरेक्शन यूँ होगी, इस तरीके से होते हुए रजिस्टिव लोड होते हुए इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करती है। ठीक है, और हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कहीं कहीं अभी बच्चों को कहीं कहीं कन्फ्यूज़न होता होगा कि क्यों, मतलब कि ट्रिगर पल्स दिया तब ये कंडक्टिंग मोड में आया।
तो SCR में आप याद करिए, मैंने बताया था कि जब फॉरवर्ड बायस था आपका थायरिस्टर, तो उस समय जंक्शन J2 क्या था, रिवर्स बायस था। 3 जंक्शन होते हैं तो जंक्शन J2 आपके रिवर्स बायस में थे। तो उस रिवर्स बायस के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे, गेट पे ट्रिगर पल्स देते थे, तभी वो कंडक्टिंग मोड में आया था। हालांकि मुझे यहाँ बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डाउट रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो इतनी बातें पता चल गई कि किस तरीके से जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, मतलब AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये आपका क्या हुआ, इसको गेट ट्रिगर पल्स दे करके मैंने क्या किया, थायरिस्टर को कंडक्टिंग मोड में लाया। जैसे ही आपका थायरिस्टर कंडक्टिंग मोड में आता है तो अब करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, इस थायरिस्टर के थ्रू होते, रजिस्टर के थ्रू, रजिस्टिव लोड थ्रू के होते, इस तरीके से अपने इसने क्या किया, अपना पाथ कंप्लीट किया और आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में बच्चों होता क्या है कि मान लीजिए AC का नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक होता है, पाई से लेके आपका 2 पाई तक होता है। तो उस केस में ये तो रिवर्स बायस हो गया है ना। तो रिवर्स बायस के केस में कह लीजिए आपका ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आउटपुट में भी हमें वोल्टेज प्राप्त नहीं होती है रजिस्टिव लोड के थ्रू। ठीक है, अब यही चीज़ देखिए मैंने ये सब लिख दिया है, आप इसको देख करके मतलब नोट्स कर लेना, यहाँ पे भी मैंने ये सब लिख दिया है। ठीक है, अब वेव फॉर्म के थ्रू समझते हैं। ये तो हमने सर्किट के थ्रू एक्सप्लेन किया, अब इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, चलिए वो देखिए। आप देखिए सबसे पहले ये इनपुट AC सोर्स है। इनपुट AC सोर्स का मतलब आपका वेव फॉर्म है 0 से लेके पाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पाई से लेके 2 पाई, नेगेटिव हाफ साइकिल, अगेन आपका साइकिल शुरू हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं एक पूरे साइकिल की बात करती हूँ, उसमें देखती हूँ। तो सबसे हमने ये बताया था कि AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब तक इसको गेट ट्रिगर पल्स नहीं देते तब तक आपका जो थायरिस्टर है वो कंडक्टिंग मोड में नहीं होता, बताया था मैंने। तो देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक गेट फायरिंग अल्फा एंगल, ये आपका अल्फा एंगल पे मैंने फायर किया था इसको, और फायर करके मैंने क्या किया है, एक फायरिंग पल्स दिया है, ट्रिगरिंग पल्स भी आप इसको कहते हो। तो इसको मैंने ट्रिगरिंग पल्स दिया यहाँ, यानी कि अल्फा पे फायर किया। अल्फा पे फायर का मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ के बाद से ही हमें अब कंडक्शन प्राप्त होगा, इस एंगल के बाद से। तो आउटपुट वोल्टेज का आप वेव फॉर्म देखो, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अल्फा तक हमें कोई सिग्नल आउटपुट वोल्टेज में प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 से लेके अल्फा तक आपका जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में तो है लेकिन कंडक्टिंग मोड में नहीं है। फॉरवर्ड बायस मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। ठीक है, जैसे ही पाई पे जैसे हमने अल्फ़ा पे इसको फायर किया तो वो क्या किया, अब आपका यहाँ से कंडक्शन होने लगा और करंट भी फ्लो होने लगता है पूरे सर्किट में, और आउटपुट वोल्टेज हमें आउटपुट प्राप्त होगा वैसा जैसे ये है, सिमिलर मुझे यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इतने एरिया तक, यहाँ इस एरिया तक हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। इसका रीज़न मैंने बता दिया, और बाकी यहाँ से आप देखिए पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में मुझे आउटपुट प्राप्त हो गया। ठीक है, ये आउटपुट वेव फॉर्म है। और अगर करंट की बात करें तो यहाँ भी देखिए 0 से लेकर अल्फ़ा तक कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि कंडक्टिंग मोड में नहीं है आपका थायरिस्टर, और यहाँ से यहाँ तक आपका इस तरीके से करंट फ्लो होगा, तो उसका वेव फॉर्म है। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हम करेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो हमें तो गेट पर ट्रिगर पल्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही रिवर्स बायस में हो गया ना, और नाम भी लिखा है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो यहाँ पे आप देखो इस पर कोई गेट पल्स भी हम नहीं देंगे और आउटपुट वोल्टेज भी हमें प्राप्त नहीं होती, 0 प्राप्त होती है नेगेटिव हाफ साइकिल में। ठीक है बच्चों, और उसके बाद करंट भी फ्लो नहीं, 0 करंट फ्लो। तो ये तो था आपका सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रजिस्टिव लोड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ RL लोड। ये जो टॉपिक था, जो मैंने पहला टॉपिक अभी पढ़ा आपको, वो केवल रजिस्टिव लोड है, लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर इसमें इंडक्टर भी ऐड कर दें तब क्या होगा, तब कैसा वेव फॉर्म बनेगा, तब क्या इसमें कहानी होगी, वो चीज़ें हमें देखनी है। तो चलिए देखते हैं। चीज़ें वही है, बस यहाँ पे क्या कर देंगे कि लोड जो है वो RL लोड कर देंगे, यानी रजिस्टर के साथ साथ उसके सीरीज़ में इंडक्टर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए वही कहानी देखते हैं। इनपुट के AC पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता क्या, आप ये देखो, इनपुट के AC पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका थायरिस्टर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या फॉरवर्ड बायस में हो जाने के बाद इसमें कंडक्शन होगा, नहीं होगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में लाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, ट्रिगर पल्स देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट पर ट्रिगर पल्स देंगे।
जैसे ही हम अल्फ़ा एंगल पर हम अल्फ़ा एंगल तो हम डिसाइड करते हैं ना कि कितना देना है, तो अल्फ़ा एंगल पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रिगर पल्स देंगे तो ये आपका थायरिस्टर क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग मोड में हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा। तब इसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो करंट आपका इस तरीके से IS इस तरीके से फ्लो होते हैं। अब चूँकि यही करंट जब आपका इससे हो करके पूरा हमें मिलता है आपका लोड में जाता है, तो इस करंट को हम क्या कहते हैं, आउटपुट करंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर ये करंट होते हैं इस तरीके से, रेजिस्टेंस होते हैं, इंडक्टर होते हैं, हमें इस रेजिस्टेंस होते इंडक्टर होते अपना पाथ कंप्लीट करता है इस तरीके से। ठीक है, वो पूरी साइकिल कंप्लीट, ये पूरा पाथ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमें आउटपुट में वोल्टेज से मिल जाता है, हमें अब आउटपुट में क्या मिल जाएगा, वोल्टेज से मिल जाएगा। तो ये तो था आपका AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब इसमें एक कहानी होगी बच्चों, मैं बताना चाहूँगी, वो वेव फॉर्म में और भी क्लियर होगा कि जब इनपुट का AC पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है ना, तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होती है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, वो वेव फॉर्म देखोगे, लेकिन इसमें जो इंडक्टर होता है वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी स्टोर करके रखा रहता है, वो नेगेटिव हाफ साइकिल में रिलीज करेगा। अभी वो आप देखोगे कैसे, लेकिन मैं अभी आपको रिमाइंड कर लूँ कि इनपुट के AC पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट तो फ्लो होगा रेजिस्टेंस और इंडक्टर के थ्रू, और जिसके रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट वोल्टेज भी प्राप्त होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। लेकिन उसी पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर भी क्या करता है, हाफ LI² के फॉर्म में एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करके रखता है। अब आगे की कहानी देखते हैं होता क्या है। चलो, अब इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आया। ठीक है, जैसे इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो उस समय होता क्या, आपका ये जो थायरिस्टर है रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, इसमें करंट नहीं फ्लो होता है, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगा, है ना। आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं प्राप्त होना चाहिए, ये होगा ना कि आउटपुट में कोई वोल्टेज ही नहीं प्राप्त होना चाहिए नेगेटिव हाफ साइकिल में, ये फैक्ट है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन देखिए फिर भी आउटपुट हमें कुछ टाइम तक मिलेगा, वो कैसे, वो यहाँ वेव फॉर्म के थ्रू समझेंगे और उसके बाद इस सर्किट में भी मैं बताऊँगी। देखिए इनपुट का AC साइकिल है, 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल, पाई से लेके 2π तक नेगेटिव हाफ साइकिल। चलिए, मैंने एक चीज़ बताया था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस पर ट्रिगरिंग पल्स देंगे अल्फ़ा एंगल पे। तो चलिए, मैंने मान लिया कि अल्फ़ा एंगल पे हमने क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया। पाई तक की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ ये आपका पूरा इनपुट AC जो पॉजिटिव AC साइकिल है यहाँ तक, पॉजिटिव AC साइकिल यहाँ तक है ना। उसके बाद आप देखो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलता है, 0 से लेके पाई तक तो हमें कोई वोल्टेज नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, भले इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो क्या, लेकिन अल्फ़ा एंगल के बाद आपका थायरिस्टर क्या था, कंडक्टिंग मोड में आ गया था, जिसके कारण हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ से प्राप्त होने लगेगी। कि आउटपुट वोल्टेज इस मतलब रजिस्टर RL लोड के थ्रू मिल जाएगा। तो ये देखिए वेव फॉर्म मैंने शो किया हुआ है, यहाँ तक आपका आउटपुट वोल्टेज मिल गया। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। चलिए, अब करंट की बात देखते हैं। ये देखिए करंट इस तरीके से फ्लो होती है, 0 से लेके पाई तक तो कोई करंट आपकी फ़्लो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इंडक्टर लगे होने के कारण धीरे धीरे करंट इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और इंक्रीज़ करते करते बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ इस पॉइंट पर जब आपका आउटपुट वोल्टेज मतलब कि 0 हुआ यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो करंट क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया। जबकि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ ऐसा नहीं होता था, जैसे आउटपुट वोल्टेज 0 हुआ तो जो करंट है वो भी आपका 0 हुआ, ऐसा हुआ, बट यहाँ पे नहीं हुआ। अब यही चीज़ें हमें समझनी है, यही चीज़ें समझनी कि क्यों जब AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया तो करंट भी टोटली फ्लो के यहाँ तक होना चाहिए ना, वेव फॉर्म ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वेव फॉर्म कैसा होना चाहिए, यूँ इस तरीके से होकर के ऐसा यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न यही है, इंडक्टर। बेसिकली इंडक्टर क्या करता है ना कि एनर्जी को स्टोर करता है। जब इसमें करंट फ्लो होती है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है, तो ये धीरे धीरे एनर्जाइज होता है, और धीरे धीरे एनर्जाइज के कारण पहले धीरे धीरे करंट यहाँ से फ्लो हुआ, जब भले ही इस पर पूरा AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल ख़त्म हो गया तो भी क्या करता है इंडक्टर, तब उस स्टेज पे इंडक्टर पे मैक्सिमम करंट तक जाता है, इंडक्टर स्टोर करता है। अब मैक्सिमम करंट तो यहाँ पे हमें मिल गई, अब धीरे धीरे करंट जो है वो एक्स्ट्रा स्टोर किया। AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी इसमें करंट फ्लो होती रहती है। आप देखो जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आया, नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, पाई से 2π तक। तो आप सोचोगे ना कि नेगेटिव हाफ साइकिल में तो रिवर्स बायस हो गया,
अब क्यों यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, वो भी कुछ एंगल तक। मान लीजिए मैंने पाई प्लस अल्फ़ा यहाँ मान लिया, तो पाई प्लस अल्फ़ा तक देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल के कुछ टाइम तक आप देख रहे हो करंट फ्लो हो रही है। मैक्सिमम करंट अब डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो, यहाँ पे करंट आपकी ज़ीरो हो रही है, जबकि करंट ज़ीरो यहाँ होनी चाहिए यहाँ पे। ये ऐसा बच्चों इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करता है हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में, और इसी के कारण जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे हमें ज़ीरो तक तो मिला, लेकिन साथ ही साथ देखिए इस एरिया तक पाई प्लस अल्फ़ा तक हमें वोल्टेज की स्पाइक्स भी मिल रही है। आप ध्यान से देखो, पाई प्लस अल्फ़ा तक हमें वोल्टेज की स्पाइक्स भी मिल रही है आउटपुट वोल्टेज में। यानी मैं यहाँ पे ये आप लोग को समझाना चाहती हूँ कि अगर रजिस्टर के साथ इंडक्टर ऐड कर दिया जाए तो जो वेवफॉर्म बनेगा, यानी कि पूरा एसी पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी जो करंट होगा उसमें फ़्लो करता रहेगा, भले एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाए। एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल आने पर भी कुछ टाइम तक आपका करंट फ्लो होता रहता है, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता रहता है और तब जाकर के कुछ टाइम के बाद वो आपका रिलीज़ होकर पूरा ज़ीरो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम इंडक्टर के कारण आ रही है, क्योंकि जो इंडक्टर ने फॉरवर्ड बायस में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर किया था वो रिलीज़ कर रहा है रिवर्स बायस में, ठीक है, कुछ टाइम तक, और उसके कारण ही आउटपुट में हमें वोल्टेज जो मिल रही है वो स्पाइक्स के फॉर्म में मिल रही है। इसी तरीके से जब नेगेटिव और बाकी उसके बाद देखिए आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, फिर करंट भी आपकी पूरी तरीके से ज़ीरो होगी, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, फिर से वही प्रोसेस होगी। अब मुझे लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन आप एक बार फिर से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बात करना। ओके, थैंक यू।